नमस्कार साथियों। आज मैथ्स की इस क्लास में शून्य की भूमिका क्या है, शून्य की क्या भूमिका है, इस पर हम कोई पूर्ण संख्या लेते हैं, कोई पूर्ण संख्या a लेते हैं। इसमें यदि हम शून्य को जोड़ा जाए तो a ही प्राप्त होगा, या शून्य में a को जोड़ा जाए तब भी a ही मिलेगा। अर्थात हम किसी भी पूर्णांक ले लें अथवा परिमेय संख्या, तो किसी भी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या a है और उसमें शून्य को जोड़ा जा रहा है तो वही परिमेय संख्या पुनः प्राप्त होगी, या किसी संख्या शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जा रहा है तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम शून्य को क्या कहेंगे? शून्य एक योज्य तत्समक है। शून्य क्या है? एक योज्य तत्समक है। माने हम किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को जोड़े तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, या किसी शून्य को किसी संख्या में जोड़े तब भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यह शून्य की भूमिका। एक की क्या भूमिका है? एक हम देखते हैं किसी परिमेय संख्या a में यदि हम एक से गुणा करते हैं तो हमें a ही मिलेगा, या एक का गुणा किसी परिमेय संख्या में करते हैं तो हमें a ही प्राप्त होगा। तो हम जो एक है इसे हम क्या कहेंगे? गुणन तत्समक। हम एक को कहेंगे गुणन तत्समक कहेंगे और शून्य को कहेंगे योज्य तत्समक। ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक ऐसी पूर्ण परिमेय संख्या है, या एक ऐसी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, या हम पूर्णांक बोल सकते हैं इसे। तो ऐसी संख्या है जिसका किसी भी परिमेय संख्या में गुणा करने पर हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हम एक को क्या कहेंगे? गुणन तत्समक है एक। योज्य प्रतिलोम की बात करते हैं। योज्य प्रतिलोम यदि लेते हैं कोई परिमेय संख्या a लेते हैं, यदि इसमें इस परिमेय संख्या का ऋणात्मक भाग को जोड़ा जाए, ठीक है, तो हमें शून्य प्राप्त होता है। या हम कह सकते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या को उसी के धनात्मक परिमेय संख्या से जोड़ा जाए तो हमें शून्य प्राप्त होता है। तो हम इसका योज्य प्रतिलोम कहेंगे। ए का योज्य प्रतिलोम ऋण ए हो जाएगा और ऋण ए का योज्य प्रतिलोम ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाए योज्य प्रतिलोम। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। जैसे हम पाँच का योज्य प्रतिलोम ऋण 5 होगा। यदि हम ऋण 5 के साथ 5 को जोड़ते हैं तो हम शून्य मिलता है। या ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम 5 होगा। यदि हम ऋण 5 के साथ 5 को जोड़ते हैं तब भी हमें शून्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार किसी भी परिमेय संख्या के लिए उसका योज्य प्रतिलोम उसका ऋणात्मक भाग होगा। उसके ऋणात्मक भाग को ही हम योज्य प्रतिलोम कहेंगे। अब बात आती है व्युत्क्रम, है ना। इसे हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। यदि हम किसी परिमेय संख्या में, जैसे a/b एक परिमेय संख्या है, इसमें हम यदि c/d का गुणा करते हैं तो हमें यदि 1 प्राप्त होता है तो हम क्या कहेंगे? a/b का व्युत्क्रम c/d है, ठीक है। हमें यह इसका व्युत्क्रम ऐसे हम ये भी कर सकते हैं b/c। तो a/b का व्युत्क्रम
B/C है। इसका यदि हम गुणा करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो हम इसे गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी बोलते हैं। अथवा इसे गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम कहा जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई कि जब हम इसकी आवश्यकता हर जगह पड़ती है, जैसे हम किसी परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देते हैं तब हमें उसका व्युत्क्रम करना पड़ता है और उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम की आवश्यकता गुणात्मक प्रतिलोम या अथवा गुणात्मक प्रतिलोम की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको कि शून्य की क्या भूमिका है, एक की क्या भूमिका है, योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं और व्युत्क्रम किसे कहा जाता है ना। तो इसमें हम यदि किसी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम जैसे a, इसको और एक उदाहरण के समझ सकते हैं। a कोई परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a। ठीक है, अब a का गुणा इस 1/1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा हमें, तो हम इसे व्युत्क्रम कहेंगे, 1/a को a का व्युत्क्रम कहेंगे। अच्छे समझ में आ गया ये व्युत्क्रम। चलिए, धन्यवाद साथियों। और इसके ऊपर अब आपके इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं आपकी कक्षाओं में, तो उन प्रश्नों को हल कीजिए। यदि कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके भिजवाइए और मैं आपके सवालों के प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।